गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हमने आप लोगों के लिए मैथ का स्पेशल बैच लगा रखा है जिसमें हमने आपको काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट करा चुके हैं। हमारा मेंसुरेशन 2D चल रहा है फिलहाल, जो हमने आपको 5 पार्ट करवा चुके हैं। 5 पार्टों में हमने कुछ आकृतियां आपको कंप्लीट करवा दी हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको सर्किल करवाया था, सर्किल के बारे में बताया था, उसके बेस जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम आपको आज कराएंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, किस तरह इसके फॉर्मूलाज बनते हैं और उनके क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको और भी काफ़ी सारी क्लासेज अवेलेबल मिलेंगी, जैसे कि हमने बेसिक मैथ की क्लासें भी लगाई हैं, उसके अलावा नंबर्स की क्लासें भी लगाई हैं, परसेंटेज की क्लासें भी लगाई हैं। टॉपिक वाइज काफ़ी सारी क्लासेज हम लगा चुके हैं। तो आप लोग जाइए, जिन बच्चों ने पीछे की यूट्यूब चैनल पे क्लास नहीं दी है वो पहले पीछे से जाके यूट्यूब चैनल पे एक्स्ट्रा टाइम में क्लासें लें और कंप्लीट करें अपने सिलेबस को, और यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आसपास के जितने भी आपके बच्चे हैं रिलेशन में सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी बेहतर तरीके से मैथ को पढ़ सके। तो आइए चलते हैं, आज की हमारी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त कैसे बनता है वो देखें। आज का हमारा टॉपिक है अर्धवृत्त। हमने लास्ट क्लास में आपको वृत्त पढ़ाया था। वृत्त की शेप क्या होती है, वृत्त की आकृति इस प्रकार होती है। एक निश्चित बिंदु से या फिर एक मूल बिंदु से निश्चित दूरी पर अर्धवृत्त एक देखें अर्धवृत्त क्या होता है। हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था वृत्त के बारे में, आपको बताया था कि एक मूल बिंदु O से एक निश्चित दूरी R पर खींची गई गोलीय संरचना या गोलीय आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आज हमको पढ़ना है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, इस वृत्त को हम यदि बीच में से काट लेते हैं, यदि हम इस वृत्त को यहां से काट लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा अर्धवृत्त। यदि हम इसको बीच में से आधा आधा इस वृत्त को 2 भागों में बांट देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे अर्धवृत्त के बारे में। आज हम आपको अर्धवृत्त के बारे में पढ़ाएंगे। समझ में आ गया आपको अर्धवृत्त कैसे बना। ठीक है, अब अर्धवृत्त का परिमाप, सबसे पहले बात आती है अर्धवृत्त के परिमाप की। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, देखो हमने आपको बताया था परिमाप वो होता है, जैसे मान लो यहां से हम चलना शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं, उस आकृति की जो भी लाइनें होती हैं, बाहरी लाइनें, उन सभी लाइनों पर एक एक बार हमको फिरना होता है। जैसे हमने आपको आयत का बताया था, ये आयत है हमारी, इसका यदि हमें परिमाप निकालना है तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे इस तरफ, उसके बाद यहाँ यहाँ यहाँ, यह हमारा क्या परिमाप हो गया। हमने वृत्त का परिमाप निकाला था, परिधि निकाली थी, परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। इसमें यहाँ से चले थे हम और वापिस यहीं पर आ गए तो हमने वृत्त की परिधि निकाल दी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है हमें। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, देखो यहां से चलना शुरू करते हैं हम, यहां से यहां तक आ गए। ठीक है, हमने वृत्त की परिधि पढ़ी थी 2πr, वृत्त की परिधि थी 2πr। अर्धवृत्त की परिधि, ये वृत्त से आधा है तो परिधि का क्या हो जाएगा, यहां पर
आधा, यानी 2πr अपॉन 2 आधा हो गया है। उसके बाद देखो हमने यहां से इस बिंदु से लेके और इस बिंदु तक, बिंदु ए से और बिंदु बी तक इस तरफ चलते हुए इसका परिमाप निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास बचता है, ये लाइन भी बचती है हमारे पास, देखो ये लाइन यहां से और यहां तक की, ठीक है। हमने माना था बिंदु ओ से और बिंदु ए तक की दूरी क्या थी, r प्लस r, और बिंदु ओ से और बिंदु बी तक की दूरी भी r ही होगी, क्योंकि ये बिंदु कहां पर है, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद देखें अर्धवृत्त की परिधि परिमाप क्या आ जाएगा, या परिधि अर्धवृत्त का परिमाप क्या निकल कर आया, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई r प्लस 2r, ये क्या निकल कर आया है, अर्धवृत्त का परिमाप। इस टॉपिक में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे जो इनके नियम बनते हैं, रूल है, जो भी अर्धवृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे इनके अलावा कोई घुमा फिरा के कोई अनदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बात आती है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने वृत्त का आधा किया है इसको, तो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया था, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटे 2, क्योंकि ये वृत्त का आधा ही होगा। वृत्त एक संपूर्ण आकृति है, हमने अर्धवृत्त कैसे बनाया, वृत्त का आधा काट के, तो वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी कैसे बनेगा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे, हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था लास्ट क्लास में, पाई आर स्क्वायर बटे 2, वेयर जहां पाई बराबर है 22/7 या फिर 3.14 और आर बराबर है त्रिज्या, ठीक है। ये इसके दोनों फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया और अर्धवृत्त का परिमाप। इसमें जो डायमीटर होगा, जो इसका व्यास होगा, व्यास वही होगा जिस प्रकार हमने वृत्त में पढ़ा था, व्यास, जो व्यास वृत्त का था उसी प्रकार अर्धवृत्त में भी होगा, यानी d बराबर 1r और 1r 2r। नोट करें इसको, यहां पर आपके अर्धवृत्त के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, हमने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए। अब आपको अर्धवृत्त के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बनते हैं अर्धवृत्त से, आपको वो कराएंगे, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन से सारे नियम को कंप्लीट करा देंगे, किस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें, आपके बुक का क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या
7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का व्यास, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। देखो हमें एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, उस अर्धवृत्त की हमें त्रिज्या दी हुई है r, यानी क्या दी हुई है, ये हमारे पास एक अर्धवृत्त है, ये हमारा मूल बिंदु O है, हमें यहां से O से और A तक की दूरी दी हुई है r, कितनी, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, सबसे पहले वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो हमने आपको व्यास बताया था, अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे, 2r, d बराबर 2 गुना, r की वैल्यू दी हुई है हमें यहां पे क्वेश्चन में, r बराबर 7 सेंटीमीटर, 7, तो d आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहले परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप हमने आपको बताया था, परिमाप क्या होगा, पाई r प्लस 2r, ये परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। अर्धवृत्त के परिमाप पाई 22/7 रख देंगे, इंटू आर की वैल्यू हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस 2 गुना आर दिया हुआ है 7। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 22 प्लस 2 सत्ते 14, यह हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था, वृत्त का आधा हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई r स्क्वायर, और उसका आधा यानी पाई r स्क्वायर बटे 2। यहां से वैल्यू रखते हैं, एरिया आ जाएगा, एरिया बराबर पाई का मान 22/7 गुना रेडियस r थी हमारी 7, 7 गुना 7 बटे 2। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो एरिया आ जाएगा यहां से 22 गुना 7 बटे 2। 2 से 22 कट जाएगा, 11 पर, यानी 11 गुना 7, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, नोट करें इसको, काफी अच्छे क्वेश्चन है। आपको एक ही क्वेश्चन में व्यास, क्षेत्रफल और परिमाप तीनों के बारे में पता चल गया। ठीक है, नोट करें इसे जल्दी। आगे चलते हैं, अब हम आपको इसमें एक क्वेश्चन और कराते हैं।
जिसको मैं थोड़ा उसको अपर लेवल से बताया गया है क्वेश्चन को, थोड़ा एडवांस लेवल का, इससे कठिन क्वेश्चन और कराते हैं इसके बारे में ही, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमें एक अर्धवृत्त दिया होगा और उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ होगा। क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो, हमें यहां पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी ये एरिया दिया हुआ है हमें यहां पे। हमें यहां पे ये एरिया दिया हुआ है 44 मीटर स्क्वायर, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया है। ज्ञात करना है अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या आर। देखो, हमने जो यहां पे क्षेत्रफल ज्ञात किया है त्रिभुज इसका, अर्धवृत्त का, उसको किस फॉर्मूले से ज्ञात किया हुआ होगा, इसको ज्ञात किया हुआ होगा हमने पाई आर स्क्वायर बटे 2। हमने इसको इस नियम से ज्ञात किया हुआ होगा। इसका कितना मान आया हमारे पास, 44 मीटर स्क्वायर। हमें यहां से ज्ञात करनी है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, आर ज्ञात करना है, बाकी सबकी वैल्यू रख दें और सबको इस तरफ विस्थापित कर दें, पक्षांतरण कर दें इसका। 22/7 गुणा आर स्क्वायर, हमने पाई का मान रख लिया, बटे 2 बराबर 44। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 यहां पर भाग में है, इसका पक्षांतरण करेंगे, ये गुणा में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 44 दूनी 88। अब चेक करते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 28। उसके बाद देखें, 2 से कट जाएगा ये 4 बार, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 4 गुणा 7, यानी आर स्क्वायर बराबर 28। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद इसको तोड़ लेते हैं, इस पे रूट निकालना है इसका, तो आर बराबर आ जाएगा हमारा √28 मीटर। ये इसके क्या है, त्रिज्या। यदि आपको 28 और आगे सोल्व करना है तो ये निकल जाएगा आगे, आर बराबर 4
यानी 2√7। ठीक है, नोट करें इसको। ये थोड़ा इसको घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन को, इसका एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये। हमें इसमें क्षेत्रफल दिया है और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसी प्रकार यहाँ पे हमें परिमाप भी दे सकता था, परिमाप का फॉर्मूला लगा के और वहां से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते थे। आसान है, नोट करें इसको। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आपको आज अर्धवृत्त के बारे में बताया है, अर्धवृत्त क्या है, उसके फॉर्मूले क्या हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके बुक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको सोल्व करें, और जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होते हैं, समझ नहीं आते हैं, उनको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक यू।